So basically, our foundation is Chakra Yoga, where we teach people about Chakra. Right? Any one of you, how many of you know about Chakra? Raise your hands. Okay, basic you all know. Because see, there are many ways of looking at life. Okay? You look at life from different perspectives. So, talking about Chakra are the wheels on which you can say life runs. What I can say is they are meters in your body which tell you how attuned you are with life. जैसे अगर हम रेडियो की फ्रीक्वेंसी करते हैं ना, जब आपको बिल्कुल क्लियर साउंड आता है, इसका मतलब आप परफेक्टली ट्यून्ड हो. वैसे ही जब आप लाइफ के साथ परफेक्टली ट्यून्ड हो, आपके चक्र बैलेंस्ड होते हैं. अब चक्र बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है? राइट? इसके लिए थोड़ा सा और चक्र के अंदर जाते हैं. प्राइमरीली वी हैव 7 चक्र इन द बॉडी. They start from the one at the tailbone, which is the Mooladhara chakra, to the one at the crown, which is the Sahasrara chakra. और ये जो 7 चक्र हैं, they are 7 dimensions of life and they are 7 colors of life. अगर आप colors भी देखो, सबसे ऊपर का है violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Sounds familiar? और जब ये सारे 7 चक्र जब खुल जाते हैं ना, दे बिकम वाइट. सो यू से यू आर एनलाइटेंड. और तब जाके आपके सुषुम्ना से कुंडलिनी फ्लो करती है. सो ईच ऑफ दिस चक्र, इसकी एक पोजीशन है, इसका खुद का करस्पॉन्डिंग एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसके करस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स हैं एंड दे आर डिफाइंड. मूलाधार का आपके पैर, आपका स्केलेटल सिस्टम है. स्वादिष्ठान चक्र जो थोड़ा ऊपर है, उसका आपका सारा सेक्सुअल सिस्टम है, आपकी किडनीज हैं, आपके ब्लैडर है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन है. आप मणिपुर पे आते हो जो है आपकी नाभि पर, वहाँ पर आपका लिवर है, आपका स्टमक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है. फिर थोड़ा ऊपर आते हो हार्ट चक्र, यहाँ आपका पूरा हार्ट का सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है. देन यू कम टू द विशुद्ध. दिस इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, योर लंग्स, योर ईयर्स, एक्सेट्रा. देन यू कम टू द आग्नेय चक्र. दिस इज योर नर्वस सिस्टम. एंड यू कम टू योर क्राउन चक्र. दिस इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम विथ गवर्न्स योर ब्रेन, एक्सेट्रा. तो ये चीज़ बहुत क्लियरली डिफाइंड है. तो आज आपको कोई भी हेल्थ इशू होता है, वी करस्पॉन्ड की कौन सा चक्र बंद है. राइट? तो ऑर्गन्स के हिसाब से यू कम टू नो कौन सा चक्र बंद है. एंड एवरी चक्र गवर्न्स सर्टेन इमोशंस इन योर लाइफ एंड सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ योर कॉन्शियसनेस. हर चक्र का डिफाइंड होता है. आज अगर आपको मिसट्रस्ट हो रहा है तो पता है कि इट इज़ हार्ट चक्र. आज अगर आपको विक्टिमाइजेशन हो रहा है तो पता है कि इट इज़ मणिपुर चक्र. आज आपको लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो रहा है तो पता है कि इट इज़ विशुद्ध चक्र. तो ये सारी इमोशंस मैप्ड हैं चक्र में. आज जब व्हेन वी हियर डिफरेंट मास्टर्स, everyone is talking about certain aspects of life, right? But the person who talks about the 7th chakra, he covers the whole life. क्योंकि आपकी पूरी लाइफ का जो गैमेट है ना, इट इज़ इन द चक्र. जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, 7 प्लैनेट्स हैं, बाकी राहु केतु, दे आर इन द चक्र. और आपके जितने गॉड्स हैं, दे ऑल्सो रिसाइड इन द चक्र. मतलब आप सोच सकते हो चक्र का इतिहास इतना पुराना है कि 2000 years ago they were mentioned in the Ved. 200 BC में they were mentioned in the Yoga Sutra of Patanjali. 600 AD में they were mentioned in the Yoga Upanishad. और सबसे पॉपुलर बुक चक्र की 1577 में थी सत चक्र निरूपण. तो इट इज़ अ वेरी ओल्ड इतिहास.
जो लोग ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, दे नो कि उसमें देवी को डिस्क्राइब किया गया है दैट शी इज रिसाइडिंग इन ईच ऑफ द चक्र. सो चक्र इज ऑल्सो अ वे टू रीच गॉड. दैट्स वाई वी कॉल्ड अवर फाउंडेशन चक्र योग, because we reach that divine union through chakra, right? So जैसे मैंने बताया डिफरेंट चक्र का, आज जो टॉपिक इट इज प्यूरिफिकेशन एंड क्लेंजिंग द नेगेटिव एनर्जी, राइट? तो आज हम सबको पता है कि जब हम जीवन में जीते हैं अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी कम्स, राइट? ज़रूर इतनी नेगेटिविटी लाइफ में है. आज लॉर्ड बुद्धा को भी जब एनलाइटनमेंट हुआ था, initially he was so shocked that how can I tell this secret to people, right? क्योंकि उन्हें जब पूरे जीवन का ज्ञान हुआ कि what is life all about, he didn't know how to express that to people. But ultimately when he came out, the first thing he said was, life is dukkha, it is sadness. तो लाइफ में सैडनेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ टिल यू आर इन लाइफ. जब तक आप लाइफ में रहोगे यू विल बी इन द कीचड़ ऑफ लाइफ. लाइफ को कंपेयर ही किया गया कीचड़ से. इट इज अ फैलेसी टू थिंक समवन कैन बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड. यू कैन लाफ, नॉट पॉसिबल. यू कैन ओनली बी हैप्पी इफ यू बिकम अ लोटस इन दैट कीचड़. लोटस का मतलब है he is getting his fertility from the कीचड़, but he is not affected by the कीचड़. You can say be in the world but not of the world. तो लोटस की स्टेम तो कीचड़ में रहती है बिकॉज वहीं से उसको फर्टिलिटी मिलती है. पर लोटस खुद ईश्वर की तरफ ही देखता है, सन की तरफ ही देखता है. और तभी जाके यू कैन एक्चुअली लिव इन दिस वर्ल्ड. आज जो लोग पीसफुल हैं, जो लोग खुश दिखते हैं, इज बिकॉज दे आर स्पिरिचुअल. और वही एस्पेक्ट को पकड़ के दे आर हैप्पी. इफ यू थिंक आई विल बी हैप्पी विथ माई फैमिली, हाउ मच एवर गुड योर फैमिली इज, यू कैन नेवर बी हैप्पी. इफ यू थिंक आई विल बी हैप्पी इन माई करियर, आप कितना भी कमा लो, नॉट पॉसिबल. आपको कितना भी यश मिल जाए, कितना भी आप वर्ल्ड को ट्रैवल करो, इफ यू थिंक इट विल मेक यू हैप्पी, इट इज हिलेरियस, नॉट पॉसिबल. बिकॉज एनीथिंग दैट हैज द पावर टू मेक यू हैप्पी हैज गॉट द पावर टू मेक यू वेरी सैड ऑल्सो. क्योंकि वही चीज के बिछड़ने का दुख साथ में आ जाता है. द मोमेंट यू चूज वन साइड ऑफ द कॉइन, द सेकेंड साइड ऑटोमेटिकली इज चोजन. So life में it is impossible to be happy with the world, right? तो ये जान के हम थोड़ा समझते हैं कि we come to this topic that how can we have this purification, right? And cleansing the negative energy. So then let us come to the point कि negative energy generate ही क्यों होती है? What are the different types of negative energies that are generated? और क्यों होती है? Why the nature of life is generating negative energy? तो negative energy, right? So there every situation actually अगर आप life में देखो ना, it comes with negative energy. If that situation has to transform you, it will come with a negative energy. ये part of life है. बच्चा भी दूसरी क्लास में नहीं जाता जब तक उसको टेस्ट नहीं मिलता है. So negative energy is a part of life, right? And it will always come. जैसे मैंने कहा कि every चक्र has got certain lessons, right? Certain emotion that it governs and certain lessons that it wants to tune you to. जितना आप लाइफ के साथ ट्यून्ड हो उतना आपका चक्र बैलेंस्ड है. And every चक्र tuning is governed by certain lessons, right? So let us go into the lessons. क्योंकि जैसे मैंने कहा जब आपको लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई लेसन सीखना होता है, तब जाके नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, राइट? सो यहाँ पर मैंने लिखे हैं लेसन्स. सबसे पहला है मूलाधार चक्र.
दिस इज द बेस चक्र ऑफ योर्स, जो आपके टेल बोन के सबसे नीचे होता है. दिस इज द चक्र दैट गिव्स यू योर फाउंडेशन. इसका जो लेसन है इज दैट स्टेबिलिटी इज योर बर्थ राइट. इट वॉन्ट्स यू टू ट्यून टू दैट. The people who don't care about instability, insecurity, they know that stability is always there. उनका चक्र ट्यून हो गया है. पर जो लोग constantly fear करते हैं, that what if I encounter instability? What if the carpet is just pulled away and I fall down? I lose my job, I lose my material things, I lose people I love. राइट उनका ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है. एंड दिस इज द प्राइमल फियर इन ऑल ह्यूमन बींग्स, फियर ऑफ सर्वाइवल. राइट. तो ये चक्र हमको इस नेचर से कनेक्ट कराना चाहता है दैट योर स्टेबिलिटी इज योर बर्थ राइट. अब सेकेंड चक्र पे आते हैं. देन आई विल टेल यू हाउ टू क्लेंस द फियर्स. अभी आई एम जस्ट लिटिल बिट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू अबाउट द डिफरेंट चक्र. अब जो स्वादिष्टान चक्र है, दिस इज द चक्र वेयर यू रिसाइड. इट इज द चक्र ऑफ योर आइडेंटिटी. फर्स्ट चक्र इज द प्लेस वेयर यू ग्राउंड योर सेल्फ. सेकेंड चक्र इज वेयर यू रियलाइज आप what who you are, what is your identity. जैसे इफ यू पुट अ सीड इन द मड, what is the first thing it does? Grounds itself, grows the roots. That is the root chakra. Second thing, when it starts growing, it tries to understand who am I? Am I a papaya? Am I a mango? Am I a rose plant? So second chakra wants to ground you into the basic lesson that you have to honor yourself. Everyone has been given a role play, a unique identity. And you have to honor it. But hota nahi hai, because you tend to self-doubt, right? You tend to doubt others. And this chakra gets blocked. So, this is the lesson it wants to teach you about honoring yourself. अब जो third chakra है, it is on your navel. It is called Manipur chakra. Now you have realized your identity, you have to know what is your power. So ये चक्र जो आपको लेसन सिखाता है that you have to be powerful and you have to be independent because that is your core nature. Ultimately the chakra are trying to connect you to your core nature. And that is called yoga, right? योग क्या है? Connecting or realizing your higher self. तो मणिपुर चक्र connects you to that powerful nature of yours and to teach you that you have to undergo that darkness, that I am powerless, I am victimized. Same way अनाहत चक्र का lesson है of that you have to give. Your birth is there to give. So इसका lesson है विशुद्ध. ऐसे हर चक्र का कोई lesson है. Every person has just taken birth to reflect an aspect of God. Ultimately हमें realize करना है कि why are we here in this world? What is the purpose of this birth? We have come only for one purpose, is to realize ourselves. That's it. तो क्योंकि हम खुद को पहचानने आए हैं और जब हम खुद को रियलाइज कर लेते हैं तो हम एक एस्पेक्ट अपना रियलाइज करते हैं कि हमारा एक नेचर लाइट की तरह है, कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है और बिकॉज वो रिफ्लेक्ट करता है वी बिकम टीचर्स एंड हीलर्स एंड वी एजुकेट पीपल और वी स्प्रेड द लाइट. हमारी खुशबू सब जगह ऑटोमेटिक स्प्रेड हो जाती है. तो इन ऑर्डर टू रियलाइज अवर सेल्फ, एवरी चक्र टीचेस अस सम एस्पेक्ट ऑफ अवर सेल्फ जिसके कारण वी सेटल इन अवर सेल्फ. हम खुद में सेटल होते हैं जब हम खुद को पहचानते हैं. और लाइफ का नेचर ही यही है कि हम खुद को पहचानते हैं कैसे. पहले हम अज्ञानता के अंधेरे से निकल के हम जब प्रकाश की तरफ जाते हैं तो हम खुद को पहचानते हैं. सो इससे हमको थोड़ा सा चक्र का, तो एज आई सेड कि एवरी चक्र हैज़ गॉट अ लेसन
और वो लेसन को रियलाइज करने के लिए हमें एक अंधेरे से निकलना पड़ता है। वो अंधेरे से निकलते समय बहुत सारी नेगेटिविटी जनरेट होती है, एंड वी हैव टू नो हाउ टू डील विथ इट। तो इसका मैं आपको बताती हूँ, एक स्टोरी है जो हमारे भागवत पुराण में है, समुद्र मंथन की। तो वो जो मंथन हुआ था, देव और असुरों में मंथन हुआ था। और मंथन क्यों हुआ था? Why did they do this manthan? For Amrit, right? So it was like they wanted that nectar of immortality, which is Amrit. So we have to interpret that what is eternal, Dev ya Asur. Dev are the good qualities inside you. Which are the good qualities? जो ये लिखी हुई हैं: stability, self-honor, power, you are a creator, understand, intuitive, knowing, abundant. और देव जो हैं, they were fighting to become eternal with their qualities, और असुर कहते भाई हम क्यों पीछे पड़े, हमारी qualities भी eternal है. That you have to be insecure, you have to be in self-doubt, you have to be victimized, you have to be fearful, you have to have misunderstandings, you cannot accept things so easily, and you are very hopeless and you will never get enough. अब इनका मंथन हुआ. मंथन के लिए they used a मंदार का पर्वत. Now पर्वत is like material self, हमारा physical self. उसको स्टेबिलिटी देने के लिए विष्णु कूर्म अवतार में नीचे आ गए, to show that how much ever there is instability in your life, actually you are stable. He takes care of you, he is the preserver. जो वासुकी हैं उनको that snake of Lord Shiv was the रस्सी, चर्निंग की रस्सी, क्योंकि हमारी जो चर्निंग होती है वो काफ़ी फियर के साथ चर्निंग होती है. अब वो चर्निंग हुई, दोनों ने पुल किया. जो असुरों को उनका माउथ मिला, बिकॉज नेगेटिविटी से स्टार्टिंग होती है, और जो देव हैं उनको पूंछ मिली, क्योंकि एंड होता है, वो नेगेटिविटी का एंड होता है. अब जब चर्निंग हुई तो उसमें से 14 रत्न उत्पन्न हुए, 14 जेम्स केम आउट, और उन्होंने लोगों ने डिवाइड किया. तो उसमें से लक्ष्मी जी आई, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, तो देवों ने ले लिया. अप्सराएं आई, देवों ने ले लिया. कामधेनु आई, काऊ, राइट, उसके अंदर से शंख आया, मून आया, राइट, ये सब जो है वो देवों ने ले लिया अलॉन्ग विद द कल्पवृक्ष ट्री. उसके बाद असुरों की बारी आई, तो असुरों ने वरुणी लिया, द गॉडेस ऑफ इमोशंस, बिकॉज जो नेगेटिव क्वालिटीज हैव लॉट ऑफ इमोशंस. फिर दे टुक स्लॉथ, एंगर, ग्रीड, लेजीनेस, ये सब असुरों ने ले लिया. एंड असुर टुक अ लक्ष्मी, पॉवर्टी, राइट, या वेल्थ अर्न थ्रू बैड मीन्स, वो असुरों को मिला. फाइनली उसमें से निकला हलाहल, पॉइजन. दैट इज द नेगेटिविटी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. अब who will take the poison, because that poison someone has to consume. Finally Lord Shiv, he drank the poison. So finally it was Lord Shiv who was given the poison, and Shiv कौन है? हमारा soul, right? He drank the poison, but that poison was not supposed to go down the throat. It was not supposed to be taken in. Whole night जो गॉडेस पार्वती और जितने भी देवता थे, they danced and they sang songs so that the poison stays here. And this is the chakra of understanding. Not inhaling the poison means not consuming it, and holding it here means not getting affected by it. तो जब हम किसी चीज़ से अफेक्ट ही नहीं हुए और उससे रात भर जब जगे, तो जो जागृत अवस्था में जो पॉजिटिव स्टेट है वो स्थापित हो गई. सो टुडे दिस पॉजिटिव स्टेट ओनली विल गेट स्टेबलाइज्ड इनसाइड यू इफ यू आर नॉट अफेक्टेड बाय द नेगेटिविटी दैट द सर्कमस्टेंस ब्रिंग्स यू. देखो, जितना तुम है ना स्पिरिचुअल होते जाओगे, तुम्हारे इमोशंस खत्म होते जाएंगे, क्योंकि एवरी सिंगल इमोशन बिलोंग्स टू द असुर.
और तभी आप देखो जो ग्रेट मास्टर्स हैं, जो जितने एलिवेटेड सोल्स हैं, दे वेरी शांत, उन्हें किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज जितना आप अफेक्ट होगे वो नेगेटिव क्वालिटी तो असुर की तरफ ले जाएगी, यू विल स्टे इन डार्कनेस। पर जितना यू लर्न नॉट टू बी अफेक्टेड विथ एनी नेगेटिव सिचुएशन और अ चैलेंज, दैट पॉजिटिव क्वालिटी जो है इट विल गेट स्टेबलाइज्ड इनसाइड यू। और इससे शिव जो है रात भर जागृत रहे, यू बिकम अवेकन्ड टू दैट क्वालिटी। और अल्टीमेटली अमृत तो निकला, और मिला किसको? सारे देवों को मिला। बिकॉज असुर लोग जो हैं दे आर प्रोन टू लॉट ऑफ इल्यूजन, दे केप्ट ऑन सीइंग द वुमन हु इज सर्विंग, दे नेवर सॉ द अमृत। तो दे गॉट, बिकॉज जो आपकी जो डेमिनिश क्वालिटी है ना, दे गेट कैरिड अवे वेरी फास्ट। तो अल्टीमेटली द पॉजिटिव क्वालिटीज बिकेम इमॉर्टल, एटर्नल इनसाइड यू। अब नाउ वी कम टू द मेन टॉपिक। ये तो आपका, आई एम जस्ट टेलिंग यू द बैकग्राउंड। नाउ हाउ टू क्लेंस योर सेल्फ एंड हाउ टू प्यूरिफाई योर सेल्फ इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, राइट? सो फर्स्ट, जो पहला, आई विल एक्सप्लेन बाय डिफरेंट चक्र, ओके? एवरी टाइम यू फेस a problem, right? You face an adversity, you face a negative problem, right? Suppose आपके बॉस ने कह दिया भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बी केयरफुल। आप डर गए, मेरा जॉब जाने वाला है, राइट? आपने देखा मेरा बैंक बैलेंस बहुत कम है। यू आर इन बिजनेस, आपने देखा मेरी सेल्स ही कम होती जा रही है। तो नेचुरली जो आपका थॉट प्रोसेस जाता है कि बस नेगेटिव की तरफ ही जाता है। तो आज whenever you have got that negativity or insecurity, right, what we have to do is this type of negativity can only be released because it never has a solution. जो insecurity और instability होती है ना, उसका कोई solution नहीं होता। Even if you have few crores, you can still feel very unstable. तो solution is not to be very stable, not to have 10 children that I will be supported. Right? It's not that I should have crores, then I will be supported, my business should do very well, because only solution is to release the instability. तो पहला जो टेक्निक है to purify yourself is to unconditionally release it. तो पहला टेक्निक है release it. Now, in some situations, now we come to the स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र में क्या है? इट इज द चक्र, एज आई सेड, दैट दिस इज द चक्र वेर यू रियलाइज योर आइडेंटिटी। बिकॉज वी हैव टू रियलाइज अवर सेल्फ, यू आर कॉन्स्टेंटली nudged and kicked and punched by the whole world, because you have to ultimately stand up for yourself. जो पर्सन जितना इवॉल्व है ना, उतना उसने लाइफ से ब्रिक बैट्स फेस किए, उतना लाइफ हैज ट्राइड टू पुल हिम डाउन, क्योंकि उतना ही हैज स्टूड अप फॉर हिमसेल्फ। तो आज जब इस टाइप की नेगेटिविटी होती है, वेर यू आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग problems from people who are taking advantage of you, who are trying to put you down. It could be very close people, it could be your own parents, it could be your own spouse, it could be close friends. तो जब भी we face such adverse situations, how can we purify ourselves? Right? ये हमको स्वादिष्टान चक्र सिखाता है. In this, it teaches you that you can see what you have learned and you can wash off what doesn't concern you. Because this is the chakra of the water element. और this is the chakra जहाँ आपकी intestines होती हैं. और आपको पता है हमारी intestines क्या करती हैं? They absorb what they need and they excrete what they don't need. हम लाइफ में क्या करते हैं? हम डोंट नीड को ज़्यादा देखते हैं. जब हमारे साथ गलत सिचुएशन होती है ना, हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. हम ये नहीं सोचते मैंने इससे क्या सीखा. वी डोंट सी व्हाट बिकेम ऑफ अस बिकॉज ऑफ द सिचुएशन.
Like I have people who come that I have a bad relation with my father, I have this. I tell them, what became of you because of that? Haven't you become a more kind person? Haven't you become a more aware person? Haven't you worked harder on yourself because of him? Why don't you see what has become of you rather than seeing what he did to you? So that is one way of cleansing, that you see the orange, don't see the peel. जब हम खाना भी खाते हैं तो हमारे हाथ गंदे होते हैं, right? Whatever happens, it comes with some छिलका, some seeds and some pulp. Just throw it, wash it off. और ये क्या है? एक टेक्निक है. It is an attitude which you develop in life. It is an attitude which you have to imbibe. And all these attitudes, if you practice for 3-4 times, it becomes a habit. Someone did bad to you, you just focus. अच्छा, मैंने ये सीखा, I have to be careful next time. Someone cheated you, oh, I have to be careful, I should not give my money so easily. Right? Someone went back on his words that it's okay, right? Next time, I will not rely just on the words, I will also keep some security. Right? So every time you have learned something about yourself, not about him. Life is about realization here, not here. तो जिस दिन हम ये देखने लग जाएं कि हमने क्या सीखा, what is not of concern to you, you can wash it off. अब third, now Manipur Chakra. A Manipur Chakra is the chakra of power. Every person has power. From the smallest child to the oldest person has power. छोटा बच्चा भी जब पैदा होता है ना, जब उसको दूध चाहिए, उसके vocal glands इतने loud होते हैं कि मदर भाग के आती है. Mother runs to give him milk. So everyone has power. Power is not a person who is just earning money. Even a housewife who is cooking food has power. So हमें realize करना है कि everyone has power. भगवान ने सबको पावर दिया है. Your role play, your identity, your knowledge, it gives you the power. Right? पर हम पावर लूज कर जाते हैं. Why? Because कहीं ना हमारे अंदर एक डिपेंडेंसी आ जाती है. एक टाइप की डिपेंडेंसी. A housewife starts thinking, oh, my husband gives me money, so I'm dependent on him. She forgets that she manages the house, which is a more bigger aspect. She manages the children, she manages so many things. और आज एक एम्प्लॉई जब जॉब करता है, he starts thinking कि अरे मेरे बॉस से ही प्रमोशन मिलेगा, मुझे पैसा यहीं से मिलता है, so he loses his power. Right? Friendships में the person thinks, oh, this friend loves me, he takes care of me, so he loses power because of dependency. Even because of responsibility, you lose power. जो पेरेंट्स सोचते हैं वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर किड्स, दे डोंट हैव पावर बिकॉज यू लूज पावर, बिकॉज यू आर नॉट फ्री टू डू वॉट यू वॉन्ट, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू डोंट वॉन्ट टू लूज आउट ऑन दैट और फेल इन दैट. सो पावर basically means that you can make your environment as per you. That is power. It's the freedom to do as per your own will, not guided by others. अब इसके लिए हमें क्या करना है? First is you have to reclaim your power. You're not dependent on anyone. You're not responsible for anyone. Dependency हटा देनी है. You have to not work for money. You have to work because of your identity. They need a manager, I'm a manager. They need a IT person, I'm an IT person. You're not working because of money. You have to take all your partnerships as partnerships, not of dependencies. In family, don't think you're responsible for your kids. Make them your partners. I'm taking care of you now, later you'll be there for me. Take everything like partnerships. Get your power back. And once you have power in all your relationships, you can use it, right, to change the circumstance or change the person.
जब आपके पास पावर होता है, यू कैन यूज योर पावर टू फाइट ओवर एडवर्सिटी, टू विन ओवर दैट नेगेटिव एनर्जी. हर सिचुएशन में आपको रियलाइज करना है मेरे पास क्या पावर है, एंड यू कैन फाइट दैट नेगेटिव एनर्जी. या वॉट एवर, जो भी आपको, जो भी समथिंग लाइक, आई गिव यू एन एग्जाम्पल. आज आप ऑफिस में काम कर रहे हो एंड दैट बॉस इज टेलिंग यू, भाई ही इज लोडिंग यू विथ वर्क, संडेज को भी काम कर रहे हो, राइट? इफ यू आर पावरलेस यू कांट से नो, बट इफ यू हैव पावर यू कैन से सॉरी, दिस इज माई टाइम, आई वर्क टिल हियर. तो कोई भी सिचुएशन में यू शुड रियलाइज योर पावर, एंड दैट विल हेल्प यू टाइड ओवर द नेगेटिव एनर्जी ऑफ फीलिंग विक्टिमाइज्ड, फीलिंग यूज्ड. सो हर चक्र में, एवरी चक्र इज टीचिंग यू हाउ टू हैंडल सिचुएशंस इन डिफरेंट वेज. जैसे हमने बात की मूलाधार, रिलीज इट. स्वादिष्ठान, जस्ट सी व्हाट इज यूजफुल, लेट गो ऑफ द नेगेटिव. मुझे क्या देखना उसको, इट्स ओके, इट वॉज द छिलका. मणिपुर चक्र में व्हाट इज माई पावर, यूज योर पावर एंड चेंज द सिचुएशन. अपना पावर यूज करो ना, सॉरी, नो, लर्न टू से नो, लर्न टू कन्फ्रंट. Right? People will bow to your power. They will surrender to your power. A fourth chakra, heart chakra. अब heart is actually the seat of intelligence. जो heart का जो चक्र है, it is the seat of intelligence. पर ये चक्र जनरली बंद होता है because it's a very soft चक्र. और सबका heart जनरली बंद ही होता है. और ये चक्र खुलता है when you open yourself to trust, when nothing can actually affect you. The moment you get affected, it's like a touch me not plant जो बंद हो जाता है, right? तो ये चक्र खुलता है when you open yourself to trusting people, right? And you let go of all controls, right? और तभी ट्रू लव फ्लो करता है व्हेन देयर इज नो कंट्रोल. और ये हार्ट चक्र है विच इज द यूनियन बिटवीन योर मॉर्टल सेल्फ, विच इज द लोअर 3 चक्रास, एंड योर स्पिरिचुअल सेल्फ. जो लोग जितना स्पिरिचुअली इवॉल्व होते जाते हैं, दे स्टार्ट असेंडिंग द चक्र, और सबसे पहले दे हैव टू क्रॉस द हार्ट चक्र. उसके ऊपर के चक्र तो सब स्पिरिचुअल है. एंड इट इज वेरी इजी टू बी spiritual, actually it's more difficult to be mortal. इस दुनिया में जीना कितना मुश्किल है. भगवान को प्रे करना तो बहुत अच्छा लगता है, पर हमको नीचे के 3 चक्र को पार करके ही ऊपर जाना पड़ता है. नॉट हेवी टॉप, इट शुड बी हेवी बॉटम. पर ये चक्र है जो गोल है सभी योगीज का, कि मेरा हार्ट चक्र खुल हो जाए. जब खुल जाएगा, यू ओपन टू इनफाइनाइट लव एंड इनफाइनाइट जॉय एंड इनफाइनाइट कंपैशन. तो ये चक्र खुलता है बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज नाउ यू आर नॉट कंट्रोलिंग एनीथिंग, नो वन, देर आर नो एक्सपेक्टेशंस. यू कैन फॉरगिव, यू कैन लेट गो, एंड यू कैन राइज अबव लाइक अ लोटस. तो लॉट ऑफ नेगेटिविटी जो हमने बात की है, लॉट ऑफ प्यूरिफिकेशन हैपन्स व्हेन यू नो द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट. लेट गो, आई डोंट कंट्रोल यू, right? I can rise above this. जितनी भी नेगेटिविटी है, you have betrayed me, I forgive you, I rise above. I can trust that इसमें भी मेरी अच्छाई थी. Because हमें समझना है, spiritually you never go back. हम अगर when we see the material world, you can see situations as, अरे मैं तो आई एम टेकिंग अ बैक स्टेप, मेरा नुकसान हो गया, आई टेक 2 steps फॉरवर्ड, आई टेक 4 steps बैकवर्ड. वो हमें 2 eyes से मटीरियल वर्ल्ड में लग सकता है, बट स्पिरिचुअली देयर इज नो गोइंग बैक, इट्स ऑलवेज असेंडिंग. ऑलवेज यू ग्रो इन लाइफ. हर सिचुएशन जस्ट मेक्स यू इवॉल्व टू योर हायर सेल्फ. तो जब हार्ट चक्र खुलता है, यू सी एवरी सिचुएशन एज समथिंग फॉर योर ग्रोथ, एंड यू आर एबल टू कम आउट ऑफ अटैचमेंट्स. सो दिस इज वन अनदर वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ नेगेटिविटी.
द स्टार्टिंग पॉइंट इज जस्ट वन, इट इज द ट्रूथ. व्हाट इज द ट्रूथ? और वो ट्रूथ इतनी इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज गॉड का दूसरा नाम ही ट्रूथ है, सत्य. सो टुडे इफ यू आर कन्फ्रंटेड विद ट्रूथ, you have to fight for it. It was like Arjun in the battlefield of Mahabharata. He was ready to leave everything. Detachment. Right? उन्होंने कृष्ण को बोला कि देखो, एक तरफ मेरी फैमिली है, my own brothers are there, दूसरी तरफ my cousins are there, my guru is there, my uncle is there. How can I kill them? At what cost? Losing my own family also. Sorry, I'm not greedy. I don't want any kingdom. Tell them to take the kingdom. I'm going. और कृष्ण को पूरी उनको गीता सुनानी पड़ी. Because you have to fight for the truth. You have to fight for what is right. और तब जाके अर्जुन surrendered. Because nature of light is it has to annihilate the darkness. It cannot run away from darkness. So जब आपको when you are faced with something which is truth, you have to fight for it. और जो forgiveness let go है, because you are light, you can let go of the darkness. Right? Once you have overpowered it, उसके बाद आपने उनको मार मोड़ दिया, उसके बाद ठीक है उनको माफ कर दो. उसके बाद जाके उन्होंने धृतराष्ट्र को हगी कर लिया. राइट? आफ्टर किलिंग द कौरव दे वेंट एंड हग्ड धृतराष्ट्र. वो फॉरगिव कर दिया, वो तो लव था. सो हर सिचुएशन में ट्रूथ कैन नॉट बी डिफाइंड दैट दिस इज ट्रूथ, बिकॉज ट्रूथ बिलोंग्स टू द मोमेंट. द मोमेंट टेल्स यू दिस इज द ट्रूथ. वो मोमेंट बताता है कि सच्चाई क्या है, व्हाट इज द हायर ट्रूथ. राइट? तो अगर आप कोई सिचुएशन बताओगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि शुड आई लेट गो और शुड आई फाइट. बिकॉज व्हाट इज द इंटेंट, उसका फाइनल इंटेंट क्या है. और जब फाइनल इंटेंट पता लगता है, देन यू कम टू नो व्हाट इज द एक्शन आई शुड टेक. उसके बाद वी कम टू द फिफ्थ चक्र विच इज द विशुद्ध चक्र. अब विशुद्ध चक्र क्या है? दिस इज द मोस्ट पावरफुल चक्र. सारे स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स दे वांट टू क्रॉस द विशुद्ध चक्र एंड मोस्ट ऑफ देम गेट स्टक हियर. ये जो चक्र है जिसका नाम है विशुद्ध, मीन्स प्योर इन ऑल डायरेक्शंस, एक्सट्रीम प्योरिटी. राइट? ये चक्र जो है ना, दिस इज द चक्र विच गिव्स यू द पावर टू ट्रांसफॉर्म पीपल एंड सिचुएशन. दे ट्रांसफॉर्म. अभी तक तो हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे थे, अभी हम रिलीज कर रहे थे. वी वर सीइंग ओके व्हाट इज गुड फॉर मी, वी वर यूजिंग आवर पावर, इंटेलिजेंस. बट दिस इज द चक्र वेर यू ट्रांसफॉर्म पीपल, ट्रांसफॉर्म सिचुएशंस. और यहाँ पर आप खुद ट्रांसफॉर्म होते हो. और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा. बिकॉज हु वॉन्ट्स टू चेंज? बिकॉज नेगेटिविटी जो है उसमें इतनी लेजीनेस और स्लॉथ होता है. इट डजंट वॉन्ट टू गेट डिसलॉज्ड. हम खुद बदलना नहीं चाहते और दूसरा पर्सन भी बदलना नहीं चाहता. तो ये चक्र कहता है टू गेट द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव टू बिकम वेरी प्योर. मीन्स नो कंपेरिजन विद पीपल, नो वन इज बिग, नो वन इज स्मॉल, नथिंग इज प्लेजर, नथिंग इज पेन, नथिंग इज इवन गुड, नथिंग इज इवन बैड. आप जो डिफाइन करते हो, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस में आप जो फंसे हुए हो ना, इट इज क्रिएटेड बाय योर ईगो. When you reference your soul, there is actually no definition. There is no definition when you reference your soul. Do you understand this part? आज हमें लगता है जैसे सपोज some person lost his job, right? He will feel कि मेरे साथ इन्होंने गलत किया. But another person got a job, he feels कि मेरे साथ तो बहुत अच्छा हो गया, right? So क्या है कि it is a reference. Situation वही है, losing a job and someone getting a job. But how you are referencing it causes the negativity or the definition. तो जिस दिन you start seeing things from the eye of truth,
There is nothing bad and there is nothing good. तो इस चक्र में we have to release that negativity or purify ourselves by seeing through the illusion that actually there is nothing which is wrong, nothing right. It just happens. It just happens. Things just happen. And why they happen? Because ultimately you have to realize yourself. Ultimately, everything is happening itself. We are actually just a witness. Everything is happening. Why? Because we are realizing ourselves. ये चक्र में ultimately we should have patience that ultimately the truth manifests. So this chakra teaches us the lessons of patience and letting things be, because ultimately, it is divinely guided. I firmly believe that if you want to change any circumstance in your life, you have to change only yourself. Because it's probable that you're not trusting your children. It's probable that you're losing your power and your command over children. Right? But it is probable that from this situation you have to learn the art of having patience. My kids they have my sanskar and they are going to get on the right track eventually. Maybe it is teaching you to be more kind, maybe more understanding for them. Maybe it is teaching you to be more powerful. It is teaching you something, but it's not a wrong situation. Because today, if you see that it is wrong, you will align to that negative energy and the asur will become stronger. So to fight any adverse situation, you have to be on the side of the Deva. So you have to have that faith, you have to have that patience, you have to have that compassion, you have to have that power. No dependency, no responsibility, partnership. Like if you think you're responsible for your child, you'll start panicking that my child is going astray. But if you take it like a partnership and tell the child it's okay, it's your life. Right? But yes, we are in a partnership. So, you can communicate, So it is teaching you lessons of how you're going to handle the child. But ultimately know that the situation has come to you because you have to realize yourself and then it will be corrected. It has not come because your child has to go astray. It is a leela shown to you so that you come on the positive side. Or you realize the lesson you have to learn through the situation. So ultimately we can never call any situation wrong. So one of the cleansing is this, that Vishuddha Chakra teaches you there is nothing negative and there is nothing positive. Everything is a situation which you have to tackle. फिर हम आते हैं आज्ञा चक्र पे. Now आज्ञा चक्र जो है, ये चक्र में again we are talking about how to purify ourselves and how to cleanse ourselves. Right? This chakra is the chakra of acceptance. राइट और ये चक्र बताता है कि सबसे पहले अगर आप एक सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. आज लॉट ऑफ सिचुएशंस वी आर नॉट एबल टू हैंडल बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. एंड वाई वी कैन नॉट एक्सेप्ट? बिकॉज वी थिंक इट इज नॉट गुड और इट इज इनकम्प्लीट. तो ये चक्र हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हो रहा है इट इज कंप्लीट. इवन समवन चीटिंग यू, even someone taking advantage, even you're having a loss, even you're having a disease is complete. Everything is complete. Why? Because ultimately a self-realization is waiting. Nothing has come to destroy you. Everything has come to grow you. असुर हमें बताता है कि भाई वो तो डिस्ट्रक्शन पे जाएगा और देव हमें बताता है वो तो ग्रोथ पे जाएगा. Even disease makes you stronger and more empowered. Even if it is something like cancer, it will make you a better person, a more stronger person. So ये चक्र की नेगेटिविटी हम डील करते हैं by realizing completeness, that everything is complete. Right? वो जो मंत्र है ना, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, is this.
everything is complete. Everything comes from completeness, right? From that source, and it is complete. And once it comes from the source doesn't become incomplete. The source is also complete. So this chakra opens with acceptance and realizing everything is complete. So इससे बहुत सारी नेगेटिविटी चली जाती है. एक्सेप्टेंस से ही प्यूरिफिकेशन हो जाता है. और लास्ट जो चक्र है, दिस इज द चक्र जो सहस्रार चक्र है. इट इज द वन दैट कनेक्ट्स यू विद द सोर्स. जब हमारे लाइफ में बहुत ट्रॉमा होता है, जो हम सोचते हैं यार ये क्यों हुआ मेरे साथ, वी फील सो होपलेस, वी फील सो डिसकंटेंट, दैट इज द टाइम कनेक्शन विद द सोर्स काम आता है. बिकॉज ही टीचेज यू faith and surrender. Some things don't have a solution. Not everything has a solution today. Not everything is like the मूलाधार की रिलीज कर दो, स्वादिष्टान की पॉजिटिव देख लो, मणिपुर की अपना पावर यूज कर लो, अनाहट की इंटेलिजेंस यूज कर लो, विशुद्ध की पेशेंस रख लो, आज्ञा चक्र की कंप्लीटनेस देख लो. Some things we have to surrender. Just surrender and have faith. That I cannot understand what is happening. I can't comprehend it because it is out of my bounds, out of my reach. What have I done to get this? I don't understand. But you are the creator. You know what is happening. For some things, we have to just surrender. So these are the 7 different ways by which we achieve purification, because ultimately only when we are non-affected by the negativity that comes because of the situation, we are able to realize the positivity, because that is the purpose of the situation. If we don't understand the purpose, we don't learn the lessons what the situation has brought, right? The situation will be recreated again with different circumstances. So we will have to undergo that situation in different ways, right? And every way will be tougher than the other. जैसे कहते हैं ना, the jungle fire that you see today is the tiny spark you had ignored yesterday. तो वो तो सीखना ही है. It is better that you learn it now when it is still a spark. तो वो सिचुएशन जब तक हम सीख लेते हैं, वो सिचुएशन भी डिसॉल्व हो जाती है, एंड देन वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट लेसन. सीखते तो हम कब्र तक सीखते ही रहेंगे हम लोग. सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू से टुडे.